लक्ष्मी जी दुखी हो गई और कहना पड़ा उनको कि मेरा पति जहां नारायण का वास होगा वहां लक्ष्मी का वास जरूर होगा। और अभिशाप को वरदान में उन्होंने बदल दिया। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं आज के इस पावन अवसर पर नवसारी नगर की धन्य धरा से, इस जलाराम के प्रांगण से आप सदैव धर्म के साथ रहना, धर्म को हृदय में धारण करके रहना और गुरु महाराज की धोनी वाले के प्रति आपकी जो श्रद्धा होगी उसको कभी मत दिखाना। आपके घर में हमेशा लक्ष्मी का वास रहेगा। आपके घर से कभी लक्ष्मी नहीं जाएगी, आपके घर में लक्ष्मी मौजूद रहेगी। लेकिन एक मेरी प्रार्थना और एक विनती आप सभी से, एक निवेदन है बड़ा विनम्रता से, कि आपके घर में से कभी नारायण का भाव खत्म मत होने देना, धर्म का भाव खत्म मत होने देना। जब तक आपके घर में धर्म का भाव है, जब तक आपके घर में धोनी के प्रति भाव है, उस पवित्र भूमि के प्रति जहां पर मैंने इतिहास सुना है, रामायण में मां भगवती सीता ने शरीर छोड़ा था और धरती माता से प्रार्थना की थी और सब शरीर धरती माता में समा गई थी। मैं उस भूमि से आता हूं आपके बीच में, जहां पर सीता माता के बाद में किसी ने शरीर अगर जमीन ने मां जगा दी हो तो वो रूपरेंद्र महाराज थे। उनके रूपरेंद्र जी महाराज ने प्रार्थना की थी कि हे मां, मैं तेरे से उत्पन्न हुआ और तेरे चरणों में आना चाहता हूं, मुझे अपने चरणों में ले लो, अपनी गोद में ले लो। और धरती माता ने जगह दी थी और रूपरेंद्र जी महाराज उसमें समा गए थे। और उसी परंपरा के अंदर ब्रह्म ऋषि स्वरूपानंद जी महाराज ने स्थापना की मठ की। सैकड़ों वर्षों के बाद में उस मठ में ज्योति जगती रहती है और ज्योत जलती रहती है। और वहां पर उन्होंने सिद्ध पुरुष ने जीवित समाधि ली। जिस तरह से युद्ध के मैदान पर कोई सैनिक, कोई फौजी छाती में गोली खा के मर जाता है और भारत सरकार उसको परमवीर चक्र, महावीर चक्र से सम्मानित करती है, उसी प्रकार संत परंपरा के अंदर, संत समाज के अंदर कोई जीवित समाधि लेता तो उसकी महिमा हजारों वर्षों तक रहती है। और उसी परंपरा के अंदर ब्रह्मर्षि प्रेमानंद जी महाराज ने, जिनके परिचय और चमत्कार सबको पता है, सब जानते हैं, और उन्होंने भी जीवित समाधि ली और आपके लिए मंगल कामना की। और ये ब्रह्म समाज फला फूला होने का प्रताप है हमारे लिए। जिन्होंने 12 साल खड़े रहकर तपस्या की, हरणी के पहाड़ में, जागेश्वर के पहाड़ में, और खड़ी तपस्या पहाड़ों के अंदर की, और ऐसे ब्रह्मकुल भूषण और ब्रह्म समाज को, फूलों को इकट्ठा करके, जैसे फूलों की तरह आप सब फूल की तरह थे, और उसको एक माला में पिरो के ये ब्रह्म समाज की धरती का निर्माण किया है। रवि धाम का निर्माण करने वाले शंकरानंद जी महाराज को मैं कोटि-कोटि प्रणाम करता हूं। और उनके शिष्य रत्न जो बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं थे, उनको और नहीं आता था, लेकिन पता नहीं कौन सा शास्त्र उन्होंने पढ़ा था, पता नहीं कौन सी उनकी तीसरी आंख खुली हुई थी, पता नहीं कौन से उनके शब्द थे, मां सरस्वती उनके जबान पे बैठी हुई थी, जो शब्द बोल देते थे वो शब्द कभी नीचे नहीं पड़ता था। मैं उन सभी ऋषियों को आज प्रणाम करता हूं और आपके लिए शुभ की, मंगल की और उन्नति की मैं कामना करता हूं। तो मैं कहना चाहता हूं आपसे कि जब तक उस धरती के प्रति आपका भाव है, तब तक आपका कोई बाल बांका नहीं कर सकता। तूफान आते रहेंगे, जाते रहेंगे, हवाएं चलती रहेगी, आते रहेंगी, जाते रहेगी, लेकिन आपकी जोत कभी रवि धाम के प्रति डिगने मत देना। आपके जीवन में कभी भी दुख कभी नहीं आएगा आपके जीवन में।
मैं आपके बीच में 24 साल होने वाले मेरे को, इस शिवरात्रि में 24 वर्ष होंगे। 12 साल का युग होता है और ये दूसरा युग शुरू पूरा हो रहा है, मेरा 2 युग हो रहे हैं। न मेरी पूजा करो, न मुझे आरती की जरूरत है। मैं कहता हूं मुझे कभी आरती मत करना, आरती का मुझे कोई शौक नहीं, मैं क्या आरती करूं। आरती करो सिद्ध पुरुषों के, गुरु महाराज की, जो सबके लिए, आपके लिए, वहां से ब्रह्मलोक में से आपके लिए, वैकुंठ में से आपके लिए शुभ की कामना करते हैं। आरती करो सिद्ध पुरुषों की, महापुरुषों की। मैं तो उनका सेवक हूं, जा रहा था कहीं और विश्राम ले लिया कहीं और वहां दो युगों से जमा हुआ। और जब तक उनकी इच्छा होगी तब तक सेवा करता रहूंगा। वहां मेरी कुछ नहीं चलती है, वहां उनकी चलती है। मेरो चिंत्यो होत नहीं, उनको चिंत्यो होत। मेरो चिंत्यो होत नहीं, उनको चिंत्यो होत। उनको चिंत्यो उन करे, मैं रम निश्चित। मुझे कोई चिंता नहीं है। अरे तो धीरे 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 रविधाम बिल्कुल पश्चिम के देशों तक, जैसे स्वामी विवेकानंद अमेरिका गए थे संदेश लेकर, वैसे बाहर अपना रविधाम का संदेश इंग्लैंड की भूमि पर चला गया है। आपकी श्रद्धा उनके प्रति है, आपके जीवन में कभी दुख नहीं आएगा। सैकड़ों लोग आते, बीमार आते, तकलीफ आ जाते, आप सभी को पता है। उस भूमि में जादू है, वहां की जो धूली है उस धूली में जादू है। पहले तो राकड़ी डोरा भी करते थे, धागा भी बांधते थे, लेकिन अब मैं कहता हूं कि भाई पकड़ झाड़ू, और झाड़ू लगा इस भूमि पर। क्योंकि तेरे अंदर जो नेगेटिविटी है, तेरे अंदर जो गलत विचार है, वहां की तपोभूमि, जहां प्रेमानंद जी महाराज के पैर पड़े हुए हैं, जहां शंकरानंद जी महाराज के चरण पड़े हुए हैं, जहां स्वरूपानंद जी महाराज की तपस्या बोलती है, इस भूमि को अगर तुम श्रद्धा से वहां झाड़ू लगाएगा तो तेरे भीतर में भी जैसे कचरा पड़ा वैसे दुख तेरे जीवन से दूर होते जाएंगे और तेरा हृदय भी साफ हो जाएगा। और आप तो क्या, मैं मानता हूं कि मुझे भी भाग्यशाली हूं कि वहां मुझे झाड़ू मारने का, सेवा करने का मौका मिला। मैं अपने को भाग्यशाली मानता हूं। और मैं कहना चाहता हूं आपसे, मैं झूठा वादा नहीं करूंगा, न मेरे जीवन में आप पाखंड देखोगे, जो भी है मैं स्पष्ट मुंह पे कहता हूं। और वर्षों से जो कह रहा था वो बात होती आई है। मैं आपको कहता था कि देश में पानी नहीं रहेगा, पानी नहीं रहेगा, पानी नहीं आए। नवसारी वासियों को भी मैं वर्षों से कहता आया हूं। एक बार यहां पे मैं आया था, गणपति के लिए धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र हो रहा था, और यहाँ के समाज बंधुओं को मैंने कहा था, मंडल वालों को मैंने कहा था कि मत लड़ाइए आप आपस में, जिसकी जैसी मर्जी 5 दिन में विसर्जन करना 5 दिन में कीजिए, 7 दिन में करना 7 दिन में कीजिए। और मैं तो कहता हूँ विसर्जन करो ही मत, घर में ही रखो गणपति को, लेकिन आप लड़िए मत। तो यहाँ के नवसारी वाले मेरे पीछे आए थे, कांति भाई के घर पे और अपने बैठे थे। काफी लोगों को इस बात का पता था, आपको पता है उस बात का। मैंने कहा था आप लोग संघर्ष में मत उतरिए, बिल्कुल संघर्ष मत करिए, इधर भी हमारे उधर भी हमारे, सब मेरे हैं, मेरा परिवार है। मैं किस तरफ बोलूं, इस तरफ बोलूं या उस तरफ बोलूं, मैं नहीं बोलूंगा। लेकिन मैंने एक सलाह दी थी, मैंने कहा जो व्यर्थ की ऊर्जा आप फालतू के कामों में लड़ झगड़ कर एक दूसरे को नीचा दिखाकर व्यर्थ की ऊर्जा को आप बर्बाद करते हो, इतनी ऊर्जा अपने बिजनेस में, धंधे में लगाए तो आपके आज 4-4, 5-5 दुकानें होती। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए, अभी लग जाओ। न मुझे आपके आरती की जरूरत है, न मुझे आपकी पूजा की जरूरत है, न मैं आपको बरगलाऊंगा, क्योंकि मैं उस भूमि से आता हूं। मेरे पे गुरु महाराज की जिम्मेदारी है, मैं आपको जिम्मेदारी से बात करूंगा। आप अपने कामों में जो भी बिजनेस मिले उसमें लग जाइए, धंधे में लग जाइए। आने वाला समय बहुत मुश्किल भरा होगा, काफी जीवन की चुनौतियां आपके सामने होगी, सब टफ बातें हो जाएगी, आप जी नहीं पाओगे। अगर सच्चे ढंग से जीना है तो रविधाम का आदेश मानकर अपने अपने स्तर पे सब धंधे व्यापार में लग जाओ। आपसी पंचायती, आपसी झंझटें
सब मिलाकर जीवन की जो कीमती ऊर्जा है उसको आप व्यापार में लगाइए। कोई आपका भला करने वाला नहीं है और किसी से भला होगा भी नहीं। होगा भला तो सिर्फ रविदान में वो सिद्धपुर से करेंगे, गुरु महाराज जी करेंगे। कोई आपके प्रति मंगल कामना करेगा तो वो गुरु महाराज जी करेंगे। गुरु जैसा दुनिया में कोई नहीं और गुरु जैसा दयालु कोई नहीं। संत सरवर और तरवर सौथा वर्षे में परमार्थ के कारण चारों धारी दे। सरोवर भी मंगल कामना करता है कि मेरा कोई पानी पी के जाए। मैं भरा हूं लबालब स्वच्छ अमृत जल से भरा हूं, मुझे कोई पिए और अपनी प्यास बुझाए। वृक्ष भी प्रतीक्षा करता है कि मैं खड़ा हूं तूफानों के बीच में, जलते हुए सूरज के नीचे, लेकिन मेरी शीतल छाया में आके कोई बैठे और विश्राम पाए, उसकी भी कामना होती है। और तीसरी है वर्षा। वर्षा वो भी कामना करता है कि कोई अपने खेत साफ करके रखे और जैसे अमृत की बूंद गिरे और वहां पर उसके खेत में फसल ले लाए। और सोते होते संत गुरु जो सबकी मंगल कामना करते हैं कि मेरा मंगल तेरा मंगल। मैं इंग्लैंड में गया था ना, मेरे साथ में एक बहुत बड़ा गायक था, वहां पर भजन हम लोग गाड़ी में गाते थे। मैं भजन 2-3 दिन बाद में शायद वो आपको भेजा नहीं भेजा, मैं भेजूंगा आपको। तेरा मंगल, सबके लिए मंगल कामना उसमें गाइए। हम लोग सफर करते थे एक शहर से दूसरे तीसरे कार्यक्रम होते थे ऐसे ही। इतनी अंग्रेजी मेरी अच्छी नहीं है तो धीरे धीरे सीख गया, लेकिन वहां ट्रांसलेट करने वाले मेरे लोग थे तो वो ट्रांसलेट करते थे, तो वो मंगल की कामना करते थे। वहां से भी मेरे भाई दान को भूला नहीं, आपने देखा होगा। काफी लोगों ने टीका टिप्पणी भी की, बाबा क्यों गए वहां। मेरे को लोग प्रश्न पूछते थे। गुजराती में बोलो तो बाबा ने शू काम से त्या शा माटे मैं थोड़े रोवा। अटे नहीं रो एक क्या जो सेटा जाए रो। लोग अपने फ्रस्ट्रेशन निकाल देते हैं, नो अबाउट फ्रस्ट्रेशन। बड़ा दर्द भरा हुआ विचारों के दिल में, करे तो करे क्या, जाए तो जाएगा। वो अपने फ्रस्ट्रेशन निकाल रहे हैं। आप किसी के प्रति दुर्भावना से बोलते हो तो वो आपका दर्द छलकता है। मनुष्य कितनी भी ऊंची ऊंची बातें करे, लेकिन जब वो वाणी बोलता है और उसके व्यवहार से उसके जीवन का परिचय झलकता है। वो क्या है, वो आइडेंटिटी शो करता है। जब भी आप बोलते हो तो आइडेंटिटी शो करते हो। किसी के प्रति बोलते हैं तो हमारा खानदान क्या है, हमारा कुटुंब क्या है, हमारा परिवार क्या है, हम कैसे संस्कार हमने लिए माँ बाप से। जब भी आप बोलते हो और उलूल जुलूल बोलते हो तो आपके संस्कार वहां पे प्रकट होते हैं, और अच्छा और मीठा बोलते हो तो भी आपके संस्कार प्रकट होते हैं। बोलो सद्गुरुदेव की जय। वाणी ऐसी बोलिए कि मनवा शीतल होए। वाणी ऐसी बोलिए कि मनवा शीतल होए और उनको शीतल कर आपको शीतल होए। वाणी ऐसी बोलो कि दूसरों को आपकी वाणी से शीतलता मिले, और दूसरे तो शीतल हो ही, साथ साथ में आप खुद भी शीतल हो जाओ। ऐसी वाणी बोलिए। और मैं आपसे कहना चाहता हूं, खूब आगे बढ़ना है, खूब प्रगति करनी है, और कमर कस लो और अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दो, और आने वाले समय के अंदर वही बच्चे आपके अच्छे बच्चे बनकर आपका जगत में नाम रोशन करेंगे, आपकी कारकिर्दी फैलाएंगे और आपको यशस्वी बनाएंगे। वही बच्चे आगे बढ़ के बड़े नागरिक बनेंगे। मनुष्य जब जन्म लेता है तो उसके शरीर में सबके शरीर समान होते हैं, एक जैसे होते हैं, लेकिन दुनिया से जब विदाई लेता है तो अपनी छाप छोड़ के जाता है। और आप जब विदाई लो दुनिया से तो 4 लोग आपके पीछे आंसू बहाए। जब जन्म होता है तब खाली परिवार के लोग खुश होते हैं, लेकिन आदमी अच्छा काम करके दूसरों का भला करके संसार से विदाई लेता है, तब जाके उसका महिमा मंडित होता है और लोग उनके पीछे आंसू बहाते हैं। आपने जीवन में कितना डंडा बजाया उसको कोई नहीं जानेगा।
आपके जीवन में कितनों को क्या किया वो कोई नहीं जानेगा। जब आपकी मौत होगी और कारवा जुड़ेगा, और मैंने ऐसे ऐसे मेरे जीवन में लोग देखे जिनकी मौत में जब उनकी अर्थी उठी तो अर्थी घर से उठी और शमशान में गई तो एक शेरा शमशान में था और एक शेरा 2 किलोमीटर घर पे था। ऐसे लोगों को भी मैंने देखा है। आपने क्या कमाया, क्या खोया, क्या पाया, उसका कोई हिसाब नहीं रखेगा। लेकिन जब आप इस संसार से विदाई लोगे तो आपके पीछे सच्चे मन से कोई आंसू बहाने वाले लोग मिल गए तो समझो कि आपने जीवन में सब कुछ कमा दिया। शिवानंद जी महाराज, प्रेमानंद जी महाराज, सुखमानंद जी महाराज, गुरु महाराज हुए, उनके पीछे आप कितनी श्रद्धा से उनको नमन करते हैं। ये मेला किस बात का? ये सत्यानंद का स्वागत नहीं है। सत्यानंद तो इस रविदास नहीं आने से पहले सैकड़ों बार यहां से गुजरा होगा, किसी ने मुझे पूछा तक नहीं। लेकिन ये स्वागत है रविधाम का, परम तपोभूमि का स्वागत है। मैं कभी अपने आप को गर्व नहीं लेता कि मैं कुछ हूं। मैं गुरु महाराज का अच्छा शिष्य हूं और रविधाम की भलाई के लिए दिन रात एक कर मेहनत मजदूरी करके उसकी भलाई के लिए, उसकी अच्छाई के लिए, उसकी रक्षा के लिए, उसकी सेवा के लिए मुझे जान भी देनी पड़ी तो मैं कुर्बान कर दूंगा। तो ये स्वागत मेरा नहीं, गुरु महाराज का है। मैं रथ में बैठे बैठे याद कर रहा था, मैंने कहा तेरी भी क्या लीला है। तू चाहे उसको राजा बना दे, चाहे तो उसको रंग बना दे। गुरु महाराज बड़े कृपालु है, दयालु है। तो आप लोगों को मैं कहना चाहता हूं कि कमा के खूब आगे बढ़ना है, बच्चों को खूब पढ़ाना है, संस्कारवान शिक्षा देनी है, बच्चे संस्कारित बने, माँ बाप की सेवा करें और माँ बाप की सेवा करके नाम रोशन करें। आपका मैं ऐसा चाहता हूं। आप सभी ने मेरे परिवार हो और गुरु महाराज का परिवार है, आपने मुझे प्रेम दिया, स्नेह दिया, तो मैं पुनः गुरु महाराज के चरणों में निवेदन करता हूं, प्रार्थना करता हूं कि आप सबका खूब भला हो, आप खूब विकास करें।